एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत नेक दिल और मेहनती था। उसकी पत्नी गौरी भी उसी जैसी सच्ची और धर्मपरायण थी। हरिया की मृत्यु एक दिन अचानक हो गई। गांव का एक नामी पाखंडी तांत्रिक बाबा दिव्यबोध गांव में घूम घूम कर लोगों को स्वर्ग नरक के डर से लूटता था। हरिया की मृत्यु के बाद बाबा दिव्यबोध ने गौरी से कहा, तेरे पति की आत्मा तभी शांति पाएगी जब तू उसे चांदी का पलंग दान करेगी। गौरी कुछ घबरा गई, लेकिन उसने कहा, मैं अपने पति की आत्मा की शांति के लिए जो भी जरूरी होगा करूंगी। गौरी ने यह बात अपनी बेटी रमा को बताई, जो बहुत समझदार और शिक्षित थी। रमा ने समझ लिया कि बाबा लालच में है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन रमा बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मेरी दादी की आत्मा भी बहुत बेचैन है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरने से पहले उन्हें जंगल की आग से छुआ जाए। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं वही करूंगी जो उनकी इच्छा थी। क्या आप सहायता करेंगे? बाबा चौंका। क्या मतलब? रमा बोली, जैसे आपने मेरी मां से चांदी का पलंग मांगा, वैसे ही मेरी दादी की आत्मा की शांति के लिए आपको उनके जैसी आग से गुजरना होगा। बाबा घबरा गए। ये कैसा पागलपन है? रमा शांत स्वर में बोली, बाबा, अगर चांदी का पलंग आत्मा को शांति दे सकता है तो आग से गुजरना भी क्यों नहीं? या फिर ये सब बस बहाना है किसी का विश्वास तोड़ने का? बाबा कोई उत्तर नहीं दे पाया और चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। निष्कर्ष, सच्चे कर्म और बुद्धि ही आत्मा की शांति का मार्ग है, ढोंग और लालच नहीं।